हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी चौधरी एंड मैंने इस साल रीनीट 2026 दिया था एंड उसका रिज़ल्ट आया है कल यानी 16 जुलाई को रात 10:30 बजे। और इजीली नहीं आया है रिज़ल्ट। पहले वो बोला कि आज रात रिज़ल्ट आ सकता है, तो इंसान की नींद वैसे ही उड़ गई कि अच्छा अब तो रात में पता नहीं कब तक जागना पड़ेगा, रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद बोला कि 30 मिनट्स में अब आ रहा है रिज़ल्ट। फिर उसके बाद 10:30 बजे रिज़ल्ट आया फाइनली। फिर मैंने रिज़ल्ट मतलब जल्दी से अपनी डिटेल्स लॉगिन की और मैंने रिज़ल्ट देखा। तो सबसे पहले मैंने कैटेगरी रैंक देखी, जबकि मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ तो कैटेगरी रैंक देखने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन मैंने सबसे पहले कैटेगरी रैंक पे मेरी नज़र पड़ी। दैट वाज 9000। तो मुझे लगा कि रैंक 9000 आ गई क्या, लेकिन फिर मैंने देखा कि नीट की ऑल इंडिया रैंक है वो आई है 24,460। तो मैं खुश थी एंड मैं खुश हूँ अपनी रैंक से। मेरे मार्क्स 568 थे एंड उस पर रैंक है 24,460। तो मैं खुश हूँ क्योंकि ये 25,000 के अंदर अंदर है ये रैंक। क्योंकि मैंने जब 2024 में नीट दिया था, 12th के साथ दिया था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि 25,000 के अंदर अगर रैंक होती है तभी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलती है, वरना नहीं मिलती है मैक्सिमम स्टेट्स में। लाइक मेरा स्टेट यूपी है एंड उस साल ही सीट्स बढ़ी थी ज़्यादा, तो उस साल तक तो 25,000 के अंदर अंदर में जिसकी रैंक होती थी उसी को मिलता था गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट, ऑल इंडिया से भी एंड स्टेट काउंसलिंग से भी। फिर तो मतलब फिर उसके बाद फिर 24 का नीट हुआ, फिर 25 का नीट हुआ, फिर उसके बाद 26 का भी जो 3 मई वाला नीट हुआ। तो मेरा मतलब एक ही वो था कि मेरे को 25,000 के अंदर चाहिए अपनी रैंक। ऑल्दो सबके ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, मेरा भी था, एफएमसी पुणे था, लेकिन अब उस अकॉर्डिंग रैंक नहीं आई है कि जो है मतलब एफएमसी पुणे की कॉल लिस्ट होती है। मतलब उसमें क्या होता है, पहले कॉल किया जाता है इंटरव्यू वगैरह के लिए, वो आगे के प्रोसेसेस होते हैं। तो उस उतनी रैंक नहीं है वो, जहाँ तक 7,000 या 6,000 में क्लोज हो जाती है वो कॉल लिस्ट। तो लेकिन मैं बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि एमबीबीएस की एक सीट मिलना इज़ मेन थिंग। मतलब मेरे लिए ज़्यादा मैटर ये करता है कि मेरे को गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिले, क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा हुआ है जब मार्क्स होते हुए भी इंसान को गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट नहीं मिली। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुआ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ रैंक में, और रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आया है। तो मेरे लिए अभी मैटर यही करता है कि मेरे को एक गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी मेरी इस रैंक पे, एंड मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। इसके अलावा मैंने इस साल जेई का एग्ज़ाम भी दिया था एंड उसमें मेरी 23,000 रैंक थी, 98.5 परसेंटाइल थी। एंड सीयूईटी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। सीयूईटी का एग्ज़ाम में मतलब अभी उसकी काउंसलिंग चल रही है, तो मैंने उसमें काउंसलिंग में भर दिया था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था नीट का रिज़ल्ट कब तक आएगा एंड उसकी क्या कट ऑफ रहेगी। तो क्योंकि मेरे 568 मार्क्स हैं एंड कई लोग कट ऑफ 580 590 ऐसे भी बोल रहे थे, तो मैंने इसलिए सीयूईटी का भर दिया था काउंसलिंग का। तो अभी उसमें मेरे को बीएससी लाइफ साइंस मिरांडा कॉलेज में अलॉट हुआ है, जो कि अब मैं फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करने वाली इस काउंसलिंग में। अब मैं एक ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँगी, दैट इज़ मेडिकल की काउंसलिंग। और इसके अलावा जो मैंने आइज़र और नाइज़र का भी दिया था मतलब एग्ज़ाम। तो आइज़र में मेरी रैंक थी 22434 यस, एंड नाइज़र में इट वाज AIR 781। तो उसमें भी अच्छा था। नाइज़र में थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन हाँ आइज़र में इट वाज गुड। फिर तो मैंने उसकी काउंसलिंग में भी अप्लाई किया था, लेकिन अब मेरे को कहीं पे भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, मतलब 2025 में भी हुआ क्या था, जैसे काउंसलिंग काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में भी अप्लाई कर दिया था एंड वहाँ मेरे को अलॉट भी हो गया था। तो लेकिन फिर मतलब मैंने फ़ीस दे भी दी थी, लेकिन फिर ड्रॉप का डिसीजन बना था, तो मेरे को वापस लेनी पड़ी थी वो फ़ीस एंड वो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया था। तो लेकिन एटलीस्ट अभी ऐसा मतलब मैं ऐसा विश कर रही थी कि जो है मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलोकेशन से पहले आ जाए मतलब रिज़ल्ट। तो ऐसा ही हुआ और मैं बहुत खुश हूँ मेरे रिज़ल्ट से। एंड लेकिन हाँ एक पॉइंट है जो मतलब मेरे को डिस्कस करना था, दैट वाज इस साल जो कट ऑफ प्रिडिक्शंस जो हुई, कट ऑफ प्रिडिक्शंस में जो मैक्सिमम जगह लोगों ने बताया दैट वाज 540 545,
एंड फिर जब रिज़ल्ट आता है तो कट ऑफ लगभग 560 559 के आसपास जा रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग हो जाता है जब होप्स आ जाती हैं, जब होप्स लगा लेते हैं बच्चे। जैसे 550 मार्क्स पे जो बच्चे होंगे उन्होंने होप्स लगाई होंगी, एंड जब कट ऑफ इतनी ज़्यादा मतलब चली जाती है एंड रैंक्स इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाती हैं, तो मतलब काफ़ी बुरा लगता है। क्योंकि मैं सिचुएशन से गुजरी हुई हूँ तो मेरे को पता है कि बहुत 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 बुरा लगता है। एंड डिसीज़न लेना भी बहुत टफ हो जाता है कि अभी आप आगे क्या करोगे। कई ऐसे बच्चे होते हैं उन्होंने तो और कोई एग्ज़ाम भरा भी नहीं होता है नीट के अलावा, तो डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप 2-3-4 दिन लें अपने लिए और फिर एक डिसीज़न लें। थोड़ा सा मतलब टाइम मिल जाएगा ना अगर डिसीज़न लेने के लिए, तो अच्छा डिसीज़न आएगा मतलब सामने, जो आपको लगता होगा कि आपको करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी रैंक्स बहुत अच्छी अच्छी होंगी, लाइक अंडर 10,000 20,000, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनके लिए, उनको कॉलेज मिल जाएगा। और बाकी जिन बच्चों को कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना है, चाहे वो BDS लेने का हो, BAMS लेने का हो, और इसके अलावा और प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस, इनको लेने का हो, तो वो लोग भी थोड़ा सोच के आराम से डिसीज़न लें। क्योंकि पिछले साल मैं इस कंडीशन में थी एंड मैंने एकदम से डिसीज़न नहीं लिया था। उस टाइम मैंने बहुत सोच समझ के डिसीज़न लिया था। 2024 में मेरा डिसीज़न बहुत एक मतलब रैश डिसीज़न था। मतलब मैंने एकदम से डिसीज़न लिया था। तो इसलिए मेरी एक ही सजेशन होगा, दैट इज़ जिन लोगों के भी मार्क्स 550 या उसके आसपास हैं, और उनको थोड़ा सा सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए और थोड़ा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि सीट्स बढ़ रही हैं तो मतलब क्लोजिंग रैंक्स जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही हैं, तो एक बार काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आप जो भी डिसीज़न ले हो, फिर उसके अगर आप ड्रॉप का डिसीज़न ले रहे हो तो उसके साथ साथ आप काउंसलिंग कर सकते हो। लाइक उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने भी करी थी। तो मेरा यही मतलब यही एडवाइस होगी कि थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करें एंड एक अच्छा डिसीज़न लें। और बाकी तो मेरे को इस वीडियो में मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो ही रखना है मेरे को ये, और अपना रैंक और मतलब अपना रिज़ल्ट शेयर करना था। और आगे मेरी नीट जर्नी की वीडियो आएगी, जो 3 साल का जो भी था नीट जर्नी, तो उसकी भी वीडियो आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आगे आप मेरी जर्नी को देखना चाहते हो, लाइक मैं क्या कर रही हूँ आगे लाइफ में, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो एंड आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। इससे पहले मैंने कभी यूट्यूब का चैनल नहीं बनाया एंड कभी कोई वीडियो ऐसे डाली नहीं, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी, बट आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। और ये एज इन मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि मतलब मेरे को इससे कोई लाइक व्यूज़ आएँ और मतलब मेरे को फेम मिले, पर एक्चुअली मैं ये चैनल स्टार्ट करने का जो रीज़न है दैट इज़ क्योंकि जब हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमारे अराउंड सिर्फ नीट और नीट ही होता है बस। तो इसके अलावा और कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये चैनल स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही है, ताकि मैं ग्रो कर सकूं इंटरनली और मेरी पर्सनालिटी ग्रो हो सके। तो इसलिए मेरे को सपोर्ट करिए, ठीक है। और आगे मतलब और वीडियोस आएंगी, मेरी नीट जर्नी की वीडियो आएगी और थोड़ी लंबी हो सकती है वो, तो मैं सोच रही हूँ उसको 2 पार्ट्स में करके डालूँ। लेकिन चलो देखते हैं फिर आगे क्या प्लान रखते हैं। टिल देन बाय।